पिक्चर चालू करो बे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने 9 साल के अंदर 22 परीक्षाओं में ओबीसी पीडीए समाज के 11,514 नौकरियों की चोरी की है। ओबीसी को लगातार नौकरियों से बाहर करने के षड्यंत्र किए जा रहे हैं। आप हिंदुत्व के हाईवे पर दौड़िए, लेकिन सारे हिंदुओं को लेकर दौड़िए नहीं। आप 15% हिंदू को लेकर आगे दौड़ जाना चाहते हैं और 85% को हाईवे से धक्का दे देना चाहते हैं। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। इसी तरह आपने पश्चिम बंगाल में किया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही देखिए, मंडल आयोग की सिफारिश है कि 27% ओबीसी के लिए आरक्षण दिया जाए, लेकिन पश्चिम बंगाल में मात्र 17% था। मध्य प्रदेश में भी 15% है। इन्होंने उसे बढ़ाने के बजाय 17 को 7 कर दिया। 17% आरक्षण को, जो ओबीसी 54% 65% है देश में, उसे 7% पे ले आए। तो हमें केवल शिकायत यह है कि भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, भारत के संविधान को मत तोड़िए, भारत के दबे कुचले पिछड़े दलित पीडीए समाज का शोषण मत करिए, उनके पदों की चोरी मत करिए। पीडीए का एक ही फुल फॉर्म है, परिवारवादी, दबंग और अपराधी। बाकी वो जिस भी कैटेगरी में पाए जाते हो, वो सारी कैटेगरी में इनके साथ आ जाते हैं। अब इन्होंने ये बात कही तो मैं भी कहना चाहता हूं, जब इनकी सरकार आती है तो कितने पिछड़ों को मिलता है? सारा का सारा उत्तर प्रदेश की प्रतिभा 4 जिलों के 50-60 परिवार के लोगों के बीच में दिखाई पड़ने लगती है। सब जगह उन्हीं का सिलेक्शन होता है। मैक्सिमम 100 परिवार हैं जिनको सारा का सारा लाभ मिलता है। फॉरगेट अबाउट गैर यादव पिछड़ा। यादव समाज में एक ढंग का व्यक्ति नहीं मिलता है। 35 साल हो गए इस पार्टी को बने हुए, राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री। कभी इन्होंने एक योग्य यादव व्यक्ति को भी नहीं बनाया। भाटी जी, आप कभी किसी से कोई नहीं मतलब है। और एक जो पिछड़ों के आरक्षण की बात बताना चाहता हूं, जानते हैं इनमें क्या है? पश्चिम बंगाल सरकार ने क्या किया था? 77 जातियां जोड़ी ओबीसी, उसमें 74 मुस्लिम। इसके लिए अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने संवैधानिक दर्जा न दिया होता ओबीसी आयोग को, तो ओबीसी आयोग ने पूछा कि भाई ये कैसे हो गया? ये 77 में 74 मुस्लिम कैसे? जानते क्या बोले? वो कन्वर्ट होने से पहले वो लोग ओबीसी थे इसलिए। तो पूछा गया इतनी भारी मात्रा में कन्वर्जन कैसे हो गया? तो कोई जवाब नहीं दे पाए। उत्तर प्रदेश में बहस हो रही है। भाटी जी, भाटी जी, इनके लिए कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजूं अपना मुझसा बुरा ना कोई। अभी बता दे भाई। अंशु जी इतना कमाल करते हैं, कह रहे हैं कि इनकी पार्टी जीते तो प्रभु राम की कृपा, और इनकी पार्टी हारे तो प्रभु राम की लीला। मतलब हारे तो भी राम इनके साथ, जीते तो भी राम इनके साथ। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और सूर्या मैथिल जी ने इतना धुआंधार झूठ बोला लगातार। सब घोटाले गिनवा दिए, कह रहे कि उसमें गोमती रिवर फ्रंट में और हाईवे में भी घोटाला। दोनों की जांच योगी जी ने बैठाई। मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले इनकी जांच बैठाई। लैपटॉप और दोनों में क्लियरेंस आ चुकी है। कहीं नहीं आई है। आप फर्जी बातें मत फैलाइए यहाँ बीच पर। में नहीं चिल्लाओगे, बीच नहीं में आई है। अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला। आप लगातार झूठ बोल रहे थे, मैं इसके बावजूद भी नहीं मेरा बोला। हो रहा है आपसे बात। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जी जी, मैं पूरी कर लूं अपनी बात। देखिए, अखिलेश यादव जी ने एक सड़क बनाई जो देश की सबसे शानदार सड़क है आज भी, आगरा से लखनऊ, 304 किलोमीटर लंबी। लागत आई 12,000 करोड़ रुपए, 40 करोड़ रुपए पर किलोमीटर। योगी जी ने 91 किलोमीटर की गोरखपुर लिंक रोड बनाई, जो एक्सप्रेस वे नहीं है, केवल 4 लेन की सड़क है। 91 किलोमीटर की लागत आई 7200 करोड़ रुपए। हेलो दोस्तों, डिबेट वर्दी के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस डिबेट वीडियो में आप देखेंगे कि राजकुमार भाटी, अंजना ओम कश्यप और सुधांशु त्रिवेदी के बीच में ये बेरोजगारी को लेकर, पेपर लीक को लेकर, नीट पेपर लीक को लेकर, रास्तों को लेकर कैसे सवाल पूछे जाते हैं। इस वीडियो में आखिर तक देखिएगा दोस्तों। तो वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप सच्चे देशभक्त हो तो। बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 80 करोड़ रुपए पर किलोमीटर। अखिलेश जी 40 करोड़ में पर किलोमीटर में शानदार सड़क बनाए तो हम घोटालेबाज, और योगी जी उसी सड़क को 80 करोड़ में बनाए, उससे भी बेकार सड़क को, तो वो ईमानदार हो गए। कम से कम कुछ तुलना तो किया करो, कुछ अध्ययन तो किया करो। गजब बेइज्जती है। कम से कम कुछ चीजें समझे तो करो। दूसरी बात, असली मुद्दा यह है कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में 7,933 पीडीए की नौकरियों की चोरी हुई है। और ये हाईकोर्ट कह रहा, मैं नहीं कह रहा। उत्तर प्रदेश कैसे निकाले आप? पीडीए कैसे निकाले उसमें? अभी पता चलेगा। से मतलब आपको ओबीसी और एक एससी सेकंड, तो पीड़ित दुखी तो सारे होंगे ना उसमें, ओबीसी और एससी की, जिसका भी कटा होगा। अच्छा चलो, ओबीसी एससी सारे पीड़ित दुखी होंगे। हाँ। ठीक है। वन और वन्यजीव रक्षक भर्ती में 88 पदों की चोरी हुई है। एडेड जूनियर हाई स्कूल मास्टर हेडमास्टर में 547 पदों की चोरी हुई है। और ग्राम पंचायत अधिकारी में 232 पदों की चोरी हुई है। कुल मिला के 11,514 पद एससी और ओबीसी के चोरी किए गए हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इन वर्गों से ऐसी क्या नफरत है? क्या ये हिंदू नहीं है? क्या ये हिंदुत्व में नहीं आते? आप जात काट खेल रहे हैं, आप जाति का काट खेल रहे हैं। बीच में ना बोल। तो हमारा संविधान कह रहा है ओबीसी और एससी कैटेगरी जाति नहीं है। बाकियों का दुख नहीं है क्या? है। अरे सर, बाकियों का दुख नहीं है क्या? जिनका सबकी बात क्यों नहीं कर सकते? बाकियों के लिए तो सबकी बात कीजिए ना, कि जितने का करना है सबकी बात नफरत कीजिए। है। हिंदू अस्मिता और हिंदू आस्था का प्रतीक भारतीय जनता पार्टी है, और वो उस आधार पर सत्ता के रथ पर सवार है। सुधांशु त्रिवेदी जी ने व्याख्या की त्रिपुर सुंदरी की, कामाख्या देवी की और मां कालका की।
उनके पुत्रों को दगा और धोखा दे करके आप हिंदू आस्था या हिंदू अस्मिता की बात कर सकते हैं? हिंदू धर्म सत्ता की सीढ़ी मात्र भारतीय जनता पार्टी के लिए क्यों रटते रहते हैं दिन भर? ये क्यों इतनी आध्यात्मिक बातें करते हैं? जानते हैं, क्योंकि जो पाप है उसको छुपाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में 3287 बलात्कार हर साल होते हैं। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। बेटियों का 7919 अपहरण हर साल होते हैं। महिला और बच्चों पर अपराध 43,901, 43,000। ये सारे आंकड़े हिंदुस्तान में सबसे अधिक है। मर्डर 3,290। एसिड अटैक दो प्रांत हैं, दोनों भारतीय जनता पार्टी के, और उत्तर प्रदेश जहां पर सबसे ज्यादा एसिड अटैक होते हैं। इतने मुद्दे फिर भी जनता आपको वोट क्यों नहीं दे रही? अभी बता है भाई। एक दृश्य दिखाया था, कितना सीट आया सर? आपने एक दृश्य दिखाया था अभी वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर का। हाँ। एक बड़ा सा दृश्य आपने दिखाया। ऐसा ही दृश्य मैंने 2019 में प्रधानमंत्री जी का देखा। वो कह रहे थे ये शुभेंदु अधिकारी टेलीविजन पर घूस लेता हुआ पकड़ा गया। राइट ब्रो। इसके खिलाफ क्या कोई एक्शन नहीं लोगे? जानते हो क्या हुआ उस मुकदमे का? 5 लोग थे उस नारदा स्कैम में जिनको टीवी पर दिखाया था। 4 को सीबीआई ने पकड़ा है, 4 को, 1 को नहीं पकड़ा। ये आप चुनाव के पहले भी बोल रहे थे। कितना सीट आया? तो सर आपका रोड मैप क्या है? आप एक मजबूत विपक्ष देश को क्यों नहीं दे पा रहे हैं? ये सवाल है। ये अंततः जनता को तय करना है। हम ये बात उठाते रहेंगे कि हिंदू अस्मिता का प्रश्न नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के संसाधनों की लूट का प्रश्न है। 8,000 करोड़ के अगर इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम करते हैं, 10,000 करोड़ रुपए इनके खाते में होते हैं। अगर 500 वैभवशाली इमारतें, ऐसी बड़ी 500 करोड़ की इमारतें इनके दफ्तर के रूप में तब्दील होती, तो हम प्रश्न उठाएंगे कि एक गरीब को 1,20,000 रुपए घर बनाने के लिए देते हैं प्रधानमंत्री जी, और आपका कार्यालय 500 करोड़ में बन रहा है। ये झूठ है, झूठ है। शर्म करो शर्म। आप पिछले 5 साल के अपने डिबेट्स का उठा लीजिए, यही बातें आप हर बार कहते हैं। मेरा प्रश्न आपसे यह है, 19 में आपने चौकीदार चोर है कहा था, 2027 के चुनाव के पहले अब आप गद्दार कह रहे हैं पीएम और एचएम को। आपको लग रहा है इससे आप पे भरोसा जगेगा जनता का? अरे हाँ भाई हाँ। आपकी स्ट्रैटेजी क्या है साहब? जिसने विश्वासघात किया हो, जिसने विष के वास में विष घोल दिया हो, जिसने विश्वास में भारत के, उनको क्या कहें? अगर वफादारी की होती तो वफादार कहते हैं अंजना जी। हमने जो भी कहा ये इतिहास साक्षी है। हमने भारतीय जनता पार्टी की तरह सत्ता की भूख में नहीं मरे जा रहे हैं। इन्होंने इस प्रजातंत्र को समाप्त करके अपनी सत्ता की भूख मिटाई है। यहां वेस्ट बंगाल में जनादेश नहीं ज्ञानादेश लिया, एसआईआर की अवैधानिक प्रक्रिया, सर्वोच्च अदालत आप कहते हो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते। आप जानते हो क्या हुआ है सुप्रीम कोर्ट? एसआईआर तो केरल में भी हुआ था, वहां आपकी सरकार बन गई तो सांप सूंघ गया। एंथनी बीच में ना बोल। रिपोर्ट में आपको याद नहीं दिलाना चाहती हूं क्योंकि आप लोगों को फिर परेशानी होगी, लेकिन जहां जहां मुस्लिम तुष्टीकरण होता है वहां आप ही बीजेपी की जमीन तैयार करते हैं। दूसरा, आपके नेतृत्व पर जनता को कितना भरोसा है? बताइए ना। क्या राहुल गांधी मोदी के सामने खड़े होकर मैं लीडर बन रहा हूं ऑपोजिशन का, कोई आप लोगों में एकता है? आपके पास क्या विकल्प है जो आप दे रहे हैं जनता को? मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। बताइए ना। आपने कहा मुस्लिम तुष्टीकरण, हमने कभी शमशान कब्रिस्तान नहीं किया। अगर आप इतनी नफरत करोगे तो किसी को तो वोट देगा मुस्लिम समाज का आदमी। फिर अगर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है तो आप कहते हो 90% वोट देके तुष्टीकरण किया। अरे बेशर्म, एक बार जवाब ले लेते हैं। और अगर आप कहते हैं ये वो मुस्लिम लीग नहीं है तो आप भी इंदिरा कांग्रेस है, वो वाली कांग्रेस नहीं है। अब मैं ये बताना चाहता हूं, सुनिए एक मिनट, पूरी बात सर, एक लाइन पूरी हो जाए। असम में इनके कितने एमएलए जीत के आए? 19। उसमें मुसलमान कितने हैं? 18। और हम नहीं कह रहे, बदरुद्दीन अजमल ने कहा कांग्रेस मुस्लिम लीग हो गई है। इसलिए इनको समझना चाहिए, आज आप मुस्लिम लीग के दम पे केरल में सत्ता में है। राहुल गांधी काहे लड़ने गए थे वायनाड? वहां का डेमोग्राफिक कॉन्फिगरेशन समझ लीजिए। कारण जानते क्या है? ये मेहनत करना नहीं चाहते, सुविधा की राजनीति। ये कहते हैं बंगाल हम जीते। अरे अमित शाह जी जाके वहां 20 दिन रहे, राहुल गांधी कितने दिन रहे? बोलिए। चलिए असम में तो आप नेता प्रतिपक्ष थे, कितने दिन रहे? जब चुनाव चल रहा था तो ग्रेट निकोबार से लेकर वियतनाम घूम रहे थे, और उसके बाद लौट क्या कहेंगे एसआईआर हो गया। अरे एसआईआर पे तो शशि थरूर जी का स्टेटमेंट अवेलेबल है कि केरल में कम्युनिस्ट पार्टी ने जो वोटर लिस्ट में घपला कर रखा था वो एसआईआर से क्लियर हो गया, तो कांग्रेस को फायदा मिला। ये शशि थरूर जी का वीडियो अवेलेबल है, कोई जाके देख। तो दोस्तों ये डिबेट वीडियो यही थी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।